मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि मफरूजों पे होना ही नहीं चाहिए। जैसी हुकूमत गई हमें पता होता कि इतने दिन में हल्का बंदी होगी, अगर सीसीआई प्रूव कर रही है और इतने दिन बाद इलेक्शन होगा। ये मार्कर्स तो शहजाद साहब तभी जन्म लेते हैं जब सब कुछ एक इस सिचुएशन में हो कि हम कह ना पाए किसी तयक्कुन के साथ कब क्या होगा। मुनीब साहब आपकी तरफ आएंगे। जो गुफ्तगू हुई इसमें कुछ आइन के हवाले भी दिए गए। एक तो सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से 184(3) के नीचे दरखास्त दायर कर दी गई है कि नई मरदमशुमारी की आड़ में इंतखाबात के इल्तवा का जवाज तराशा जा रहा है। क्या 16 सितंबर तक इंतखाबात के मामले पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाला जो सारा मामला है, एक तो ये है कि या तो वो को हवा में लटकती हुई चीज़ होती तो फिर तो चलें बात थी। वो एक आइनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, आप उसमें तो कोई इबाहम नहीं है। या तो हो ना कि वो गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने कोई बॉडी बना दी हो जिसकी कोई इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद है। आप आर्टिकल 153 पढ़ लें, आर्टिकल 154 पढ़ेंगे तो वो उसकी पूरी फॉर्मेशन देता है और कि कैसे कैसे डिसीजन लेना है। और इवन अगर सीसीआई के डिसीजन से एग्री नहीं करती तो पार्लियामेंट उसे अनडू कर सकती है, और जो पार्लियामेंट का फैसला होगा एट द एंड ऑफ द डे वो इट शैल प्रिवेल। कतई कलामी की माजरत, इसी के अंदर इस नुक्ते की जरा थोड़ा सा इसको तरदीद तस्दीक दोनों कर दें। आइन के नीचे जो बार की दरखास्त है वो ये कहती है कि इसमें निगरान केपी और पंजाब के वज़राए आला थे। इस बार सीसीआई की जो तश्कील है वो आइनी नहीं। ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है? देखिए, आप आर्टिकल 153 को देखें तो उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि निगरान इलेक्टेड या अनइलेक्टेड। दुरुस्त, ठीक है। जब आप आइन की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आपको फिर फ्रेमर्स को ज़हन में रखना पड़ता है ना कि वो क्या कह रहे थे। इलेक्टेड अनइलेक्टेड उन्होंने नहीं लिखा, फुली फंक्शनल या केयर टेकर उन्होंने नहीं लिखा। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो एग्जीक्यूट करती है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, उसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया है। अब बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग तमाम आए हैं ना। वफाक के अंदर एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, पंजाब के अंदर एक निगरान वज़ीर आला है, केपी में है, बलूचिस्तान और सिंध में आ जाएंगे तो ये बाय वर्च्यू ऑफ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आएंगे। तो इस कानूनी नुक्ते में दम नहीं है। तो मेरा ख्याल है हाँ, अगर आप कान को पकड़ के घसीटना चाहें किसी को तो आप 100 चीजें कर सकते हैं। फिर तो आप हर जो डेवलपमेंट हो रही है पंजाब के अंदर और बहुत सी चीजें हो रही हैं, फिर तो आप वो भी कह सकते हैं कि नहीं जी ये काम भी केयरटेकर गवर्नमेंट का नहीं है, ये कैसे कर लिया आपने, ये कैसे आप तो बाउंड हैं सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए, आपकी तो अथॉरिटी बड़ी लिमिटेड। अच्छा चलें, फिर पिछले कुछ 16-18 महीने भी शहजाद साहब ने एक कमेंट दिया कि हालात ऐसे चल रहे हैं कि आइन की जो शिक पसंद हो जिस वक्त जिसके हाथ में वो उसको बाय कर लेता है। दूसरी यहाँ पर एक हवाला हुआ 51(5) का कि मरदमशुमारी अगर अनाउंस हो जाए तो फिर हल्का बंदी के बाद, और एक हवाला हुआ 224(1) का। इट डिपेंड्स। जैगम साहब का पॉइंट था कि इलेक्शन कमीशन आइन की किस शिक को उठाता है। इफ्तिखार साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फिर बता दे कि किसको उठाना है। क्या लगता है कहां पर जाएगा मामला? खूबसूरत बात किसी ने कही कि रूल्स आर रूल्स अनलेस दे अप्लाई टू यू, कि जब तक कानून होता है, कवायद होते हैं, जब तक वो आप पर अप्लाई नहीं होते। तो ये बात मैं शहजाद साहब की एग्री करता हूँ कि हम चेरी पिकिंग करते हैं और हम मुराद ये है कि हम मनहसल कौम, हम ये करते हैं कि ये चीज़ हमें सूट करती है तो उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, जहाँ पर हमें तोड़ना मोड़ना होता है वहाँ पर अब चीज़ें तोड़ मोड़ भी लेते हैं। लेकिन इस सारी बहस से देखिए आज हम किस चीज़ के गिर्द बहस कर रहे हैं। बहस हम ये कर रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए उसूली तौर पर, ठीक है। लेकिन अगर आप जो बहुत मैं समझता हूँ कि ओवरलुक हुई है चीज़, वो मैं आज ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में। अगर आप आइन का आर्टिकल 48, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं जितने भी हम मोबाइल बैठे हुए हैं, अगर सारे खोल लें और 48(5) को पढ़ें, उसमें तो ये लिखा हुआ है, उसकी लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ और ये बड़ी क्लियर बात है। उसमें ये लिखी हुई है कि अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है असेंबली, यानी कि आज अब तो वो 58(2) भी वो वाला तो नहीं रहा ना, अब तो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी कि डिसॉल्व कर दें और प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दी। अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है असेंबली को, अब इसकी लैंग्वेज बड़ी आसान है, ये आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 है, वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, ही शैल appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for holding of general elections of the assembly and appoint a caretaker in accordance with article 224 और 224A। caretaker बन गई, ये प्रेसिडेंट ने डेट देनी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट के ऊपर कि उसने डेट देनी है। ये कोई कानून साजी, मुझे करेक्ट कीजिएगा, मेरे कानून साजी ये हुई है, देखिए मैं अर्ज करता हूँ, कानून साजी इलेक्शन एक्ट का 57-58 था जिसके अंदर जिससे सारा मसला बना पंजाब और केपी के इलेक्शन के ऊपर। तो अमेंडमेंट करके कहा गया कि जी अब कोई अथॉरिटी नहीं है, सदर के पास खत्म कर दिया गया और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने, सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन किसी
जो आपका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उससे आप आइन के आर्टिकल को ओवरराइड नहीं कर सकते। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। फिर व्हाट विल प्रिवेल? कॉन्स्टिट्यूशन सदर को देनी चाहिए थी, क्या तारीख देनी चाहिए? मुझे इजाजत दीजिए। जी ज़ैगम साहब कहिए। एक मुनीब साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि इलेक्शन एक्ट में अगर इलेक्शन कमीशन डेट दे रहा है जी, तो प्रोक्लेम तो वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही होगा ना। जो भी फैसला होता है फेडरेशन का, जो भी फैसला होता है स्टेट का, वो तो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट प्रोक्लेम होता है ना। तो आप फिर भी समझते हैं कि इनके दरमियान में कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। उसमें मैं अर्ज करता हूँ कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ये जो हुकूमत ने किया पिछले कुछ अरसे में, वो ये किया क्योंकि जब इख्तलाफ पैदा हुआ ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब वाले इलेक्शंस के ऊपर, जो सारी एक पूरा मामला चला, 14 मई का ऑर्डर आज भी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया कि नहीं, सदर ये डिसीजन दे सकता है और डेट दे सकता है। सेक्शन 58 में कहा गया था कि जो अरेंजमेंट है ऑफ द पोलिंग डे या स्कीम जो है उसको बदल सकता है इलेक्शन कमीशन। जो वफाकी हुकूमत थी उसने अमेंडमेंट ये कर दी कि नहीं, सदर सिरे से दे ही नहीं सकता, ये काम ही सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन विल बी द अथॉरिटी व्हिच कैन बेसिकली इनिशिएट और अनाउंस एन इलेक्शन डेट। वो प्रोक्लेमेशन इज डिफरेंट, वो हम उसको एक और कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी तरफ मेरी भी तवज्जो दिलाएगी, और बड़ी मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये ओवरलुक हुई है। ये ओवरलुक है, मगर अभी भी अगर सदर साहब चाहें तो क्या दे सकते हैं? देखिए, ये एक ऐसी चीज है कि ये अपनी जगह मौजूद है, ये अपनी जगह मौजूद है और ये आइन का हिस्सा है। ये किसी एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ, जबकि हुकूमत ने तरमीम एक्ट में की है। कोई भी एक्ट सुपीरियर नहीं हो सकता आइन से। तो अगर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखा जाए, अगर इलेक्शन कमीशन आइन मौजूद है, सदर का इख्तियार मौजूद है, मगर जाती वो जो एक बात ज़ैगम साहब ने आगाज में की थी, पीडीएम के तमाम सियासतदान जाते जाते बार बार ये बावर करा के गए हैं कि तारीख इलेक्शन कमीशन है। कुछ कहना है? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सारी सूरत हाल के अंदर कंधे उचकाने वाली बात जो है मफरूजे पे मबनी है। सुप्रीम कोर्ट में तशरीह के लिए चले जाएं और सब ठीक है। और जिन ये 184(3) के तहत गए ना, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है फैसला कर लेना। नहीं, देखिए, आप दो चीजें बैकवट नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं इलेक्शंस के होने पर और डेट पे, राइट? 184(3) के तहत एक पार्टी चली गई है सुप्रीम कोर्ट के पास, और जो गुफ्तगू हमने की है उसमें ये शक और शुबा पैदा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करनी पड़ेगी इन आर्टिकल। सर एक बात मैं इसमें अगर गुंजाइश आप दे दें कि सुप्रीम तशरीह भी हम जब कह रहे हैं तो किस चीज की जाएगी? जो सीसीआई का फैसला है उसको नहीं कर सकते। अगर सीसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसका फैसला अपनी जगह मौजूद है, हम ये करवाने जो बेसिकली जो प्रेयर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, वो इसी के ऊपर बेस करती है कि नहीं जी वहां पर इलेक्टेड लोग नहीं। मैं समझता हूं कि उसकी गुंजाइश नहीं है। बहरहाल सीसीआई एक आईनी बॉडी है और उसका फैसला प्रिवेल, मेरे ख्याल में सीसीआई का फैसला प्रिवेल करेगा। मामला यहां आएगा कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के लिए कितना वक्त लेगा। कमीशन ने कहा था दिसंबर 2022 में कि 6 महीने लगेंगे जी। हम हल्का बंदी तारीख कोई भी दे, लेकिन उससे पहले हल्का बंदी। मेरा ख्याल है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाए।